नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज जो है कि भारतीय संविधान की विशेषता की हम बात करेंगे, जिसमें से टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले कई वीडियो राज्य व्यवस्था का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं संविधान की विशेषता से। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, संविधान की विशेषता का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है, भारत का, कनाडा का या दक्षिण अफ्रीका का? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें दूसरा क्वेश्चन की, तो कह रहा भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान है कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर या अंशतः लचीला? तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर व अंशतः लचीला भी है। आगे बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? न्याय व्यवस्था न्याय है या फिर अन्याय है? न्याय व अन्याय दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान जो है न्याय व अन्याय दोनों पर आधारित है। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना जाता है दोस्तों? एक अर्ध संघ या फिर स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है या राज्यों का एक यूनियन है या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान को कहा जाता है राज्यों का एक यूनियन है। आगे बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने जो है समान है, या उसका राज्य स्तर का कोई धर्म नहीं होता है, या सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है उसका जो राज्य स्तर है उसका जो राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्याचात्मक है, या फिर भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, या भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है? तो सही आंसर जो होगा भारत एक संसाधात्मक जो है प्रजातंत्र, संसद के प्रजातंत्र पर है। आगे बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही कहा गया है? भारत एक मौलिक संविधान है, वह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या फिर यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर उपयुक्त में से, या डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी कथन गलत हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करती है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सही है। और भारतीय संविधान जो भारत के विधि के शासन की व्यवस्था है, तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी कहा गया, सभी बातें जो है सही कही गई हैं। बात करें तो 9वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, या बी ऑप्शन कह रहा है भारत का संविधान जो है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष व समाजवादी संविधान है, सी ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, या डी ऑप्शन कह रहा है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो सही आंसर क्या होगा? तो
पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य लागू नहीं थे दोस्तों। ठीक। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। या बी ऑप्शन है भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। या फिर भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। या फिर डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? तो उपयुक्त सभी बातें जो है सही कही हैं भारतीय संविधान के बारे में। आगे बात करें, कह रहा तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है, या कठोर अधिक लचीला कम है। तो सही आंसर जो होगा कठोर कम है, लचीला अधिक है। तो ऑप्शन सी होगा, कठोर कम है, लचीला अधिक है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, या संरचना के संघात्मक भावना में एकात्मक है, या भावना के संघात्मक के संरचना में एकात्मक है। तो सही आंसर जो होगा संरचना के संघात्मक भावना में एकात्मक है। भारत का संविधान जो है संरचना के संघात्मक भावना में एकात्मक है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान जो है भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। या बी ऑप्शन कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। या सी ऑप्शन कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। या डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी है। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी बातें जो हैं जो भारतीय संविधान की भावना में एकात्मक है क्योंकि सभी बातें जो है सही कही गई हैं इसमें। आगे बात कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान कैसा है? मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, या फिर विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो सही ऑप्शन जो होगा भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या फिर ब्रिटेन के संविधान का, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या फिर कनाडा के संविधान का। तो किसके संविधान का प्रभाव अधिक पड़ता है? तो इसका सही आंसर जो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव जो है अधिक पड़ता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? ऑप्शन ए कह रहा संविधान लिखित और अन्याय है, या फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है, या केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण है, या फिर कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होना, ऑप्शन सी होता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत में जो प्रजातंत्र है किस तंत्र पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राजनीति के निदेशक तत्वों पे है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में जो प्रजातंत्र आधारित है वह जनता से सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार है, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स है, 300 से अधिक अनुच्छेद हैं, या 350 से अधिक अनुच्छेद हैं, या 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, या फिर 500 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो सही आंसर जो होगा भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारत में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली से, या ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से, या फिर फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली से, या फिर समूह मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली से। तो सही आंसर जो होगा ब्रिटिश जो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है
ब्रिटिश संसद प्रणाली के अनुसार अपनाई गई है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? सबसे सर्वोच्च जो है वह वो संविधान है। ऑप्शन बी होगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभाव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या फिर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा इसमें जो है संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक कहा जाता है वह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21, 25? तो सही आंसर जो होगा 18 वर्ष है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता है, संविधान की सर्वोच्चता है, या फिर केंद्र में संपूर्ण शक्तियाँ है, या शक्तियों का एकीकरण है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि संविधान का सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह पर किस शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य का, संघों का राज्य, या फिर राज्यों का संघ है, या इकाइयों का संघ है? तो सही आंसर जो होगा इसमें राज्यों का संघ दिया गया है। संघीय शब्द की जगह जो है राज्यों का संघ दिया गया है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या फिर समाज के सभी वर्गों के लोगों या द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान के सभा में, या फिर भारत की जनता से, या राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय से? तो सही आंसर जो होगा भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता से अपना, एक मिनट दोस्तों, कह रहा भारत की जनता से अपना प्राधिकार जो है प्राप्त करता है, भारत की जनता से। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में द्वैध प्रभुसत्ता किससे निहित है? भारत में द्वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या फिर संविधान में? भारत में द्वैध जो प्रभुसत्ता है तो वह संविधान में निहित है। किसमें है? संविधान में निहित। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की जो संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, या फिर कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है, या फिर संघीय है? तो सही आंसर जो होगा भारतीय संविधान की संरचना की बात करें तो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर भी हैं। आगे बात करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन सही कहा गया दोस्तों? इनमें से जो है संविधान सर्वोच्च है, पहला है। दूसरी बात कही गई है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तीसरा कहा गया है संविधान के संशोधनों के लिए जो है विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है कह रहा संघ एवं संसद तथा राज्य विधान जो है विधानसभाएं संप्रभु है। या फिर पांचवा ऑप्शन कह रहा मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंबन नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन सी बातें सही कही गई हैं? तो 30 नंबर की बात करें तो इनमें से दोस्तों जो पहली बात कही गई है कि संविधान जो है सर्वोच्च है भारत में, ठीक, यह बात सही है। दूसरी बात कह रहा है इसमें जो कहा गया है कि संघ तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियाँ का स्पष्ट विभाजन है, यह भी बात सही कही गई है। और बात करते हैं तो एक और बात सही कही गई है, कौन है कि संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ठीक।
बाकी जो बातें कही गई हैं वह गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ था? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या स्विट्जरलैंड में? पूछा है लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था? तो सबसे पहले जो है फ्रांस में लिया था। फ्रांस का भी लिखित संविधान है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता, या फिर साम्यवादी राज? तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन पूछा है एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं तो साम्यवादी जो है नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं तो कथन दिया गया है और उनके कुछ निष्कर्ष हैं, पढ़ते हैं। कह रहा भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है, या फिर कारण कह रहा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब उनके बारे में देखते हैं कौन बातें सही कही कौन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही है, आर ए की व्याख्या सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व कौन है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या फिर राज्यपालों की नियुक्ति, या फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर अखिल भारतीय सेवाएं, या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इनमें से कौन कौन बात सही है? तो राज्यों की नियुक्ति है, ठीक। और दूसरा जो है बात करें तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, और अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन है बी सही होगा, 2, 3, 5। आगे बात करते हैं तो 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, या इनमें संघात्मक रूप से सरकार है, या सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, या फिर यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। इनमें से कौन कौन बातें सही कही गई है दोस्तों? तो इनमें से जो बातें सही कही गई हैं, यह पहली बातें तो सही है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और दूसरी बातें हैं इनमें से संसाधात्मक रूप से सरकार है। और तीसरी बात जो इसमें कही गई है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, जो सारी शक्तियां हैं भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझा की गई है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियाँ जो है, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चात्मक न्यायालय? तो सही आंसर जो होगा तो क्या होगा? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है डी सही आंसर है। आगे बात करते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर संविधान है, या फिर धर्म है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वह संविधान है। क्या होगा? ऑप्शन सी संविधान। आगे बात करते हैं तो 38 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम है, या फिर बहुत छोटा एवं सुसंगत है, या सी है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह एक लिखित संविधान नहीं है? तो कौन सी आप वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? तो इसमें सही आंसर जो होगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। ठीक, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।